विंची में युवा लियोनार्डो दुनिया को देखता है। उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई हैं। प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। वह पानी के प्रवाह, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की उड़ान का अध्ययन करता है। प्रत्येक अवलोकन उसकी बढ़ती जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। हाथ में स्केचबुक लिए वह अपनी कल्पनाओं को कैद करता है, जो उसके भीतर छिपी असाधारण प्रतिभा का संकेत देता है। वेरोशियो के व्यस्त स्टूडियो में युवा लियोनार्डो कला में डूब जाता है। उसका समर्पण स्पष्ट है। लियोनार्डो की कलाकृति उसकी उभरती प्रतिभा को दर्शाती है, जो वेरोशियो को मोहित करती है, जो गर्व से देखता है, आपकी प्रतिभा अद्भुत है लियोनार्डो। वेरोशियो प्रशंसा करते हैं, अपने प्रशिक्षु के असाधारण कौशल को स्वीकार करते हुए। लियोनार्डो मिलान के जीवंत दरबार में खड़ा है, एक कलाकार, इंजीनियर और वैज्ञानिक जिसे राजा लुडोविको स्फोर्जा द्वारा सम्मानित किया जाता है। द लास्ट सपर बनाते समय लियोनार्डो मानवीय भावना, प्रकाश और गहराई के सामंजस्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पेंटिंग में जीवन और भावनाएं भरना चाहता हूं, लियोनार्डो घोषणा करते हैं। उनकी आंखों में एक जलती हुई भावना झलकती है। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर की रचना में भावनाओं, प्रकाश और गहराई के संतुलन पर काम कर रहे हैं। यह पेंटिंग धार्मिक कला में एक महत्वपूर्ण कृति है। इसने धार्मिक कला पर गहरा प्रभाव डाला। लियोनार्डो दा विंची ने उड़ने वाली मशीनों, हेलीकॉप्टर और पैराशूट जैसे उपकरणों के स्केच और मॉडल बनाए। उन्होंने पक्षियों की उड़ान का अध्ययन किया और मानव शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त किया। इन अध्ययनों से उन्हें वैज्ञानिक आविष्कार करने में मदद मिली। लियोनार्डो दा विंची के स्टूडियो में मोनालिसा और विट्रूवियन मैन के निर्माण की प्रक्रिया दिखाई जाएगी। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और स्फुमाटो तकनीक का महत्व समझाया जाएगा। विट्रूवियन मैन में मानव शरीर के अनुपातों का अध्ययन दिखाया जाएगा। लियोनार्डो एम्बॉयस कैसल में पहुंचता है, जिसकी ऊंची दीवारें शाही शक्ति और कलात्मक भव्यता का प्रमाण हैं। राजा फ्रांसिस प्रथम लियोनार्डो का खुले हाथों से अभिवादन करते हैं, उनकी अद्वितीय प्रतिभा के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। लियोनार्डो महल में घूमता है। उसका मन इसकी लुभावनी वास्तुकला और सुंदरता से मिली प्रेरणा से प्रज्वलित है। लियोनार्डो का स्टूडियो रेखाचित्रों और आविष्कारों से भरा है। वह गणित और ज्यामिति को मिलाते हुए एक नए कलाकृति में डूब जाता है। वह विचारों को लिखता है। प्रत्येक स्ट्रोक कला और विज्ञान का मिश्रण है। कागज पर अपनी दृष्टि को परिष्कृत करता है। मुझे अपना विचार दिखाने दो, लियोनार्डो कहते हैं, जो अपने सहायक के साथ अपनी नवीन अवधारणा साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अपने कक्ष में लियोनार्डो गहन विचार में लेटा है। उसका मन अपने जीवन की यात्रा और कलात्मक विरासत पर विचारों से घूम रहा है। वह समझता है कि प्रत्येक अधूरी स्केच, हर नोट दुनिया के लिए एक खजाना रखता है, जो उसकी असीम जिज्ञासा को दर्शाता है। उनकी सांस धीमी हो जाती है, उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, क्योंकि लियोनार्डो 2 मई 1519 को शांतिपूर्वक गुजर जाते हैं। उनकी कहानी प्रेरित करने के लिए नियत है।